नहीं स्पीकर अरे माइक क्यों हटाए भाई? देखिए पूरा तो खंडहर बना हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोग छिपा रहे हैं अंदर? हाँ बहुत छिपाना है। एक सेकंड भैया, मिल में काम करने वाले वर्कर लोग हैं जो हमें दिखाने लाए थे, आप क्यों भगा रहे हैं? नहीं नहीं बाहर नहीं जा रहे होंगे भैया, मीडिया से रिपोर्टिंग करके ही जाएंगे। नहीं 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 मीडिया से रिपोर्टिंग करके ही जाएंगे। ये खंडहर में रिपोर्टिंग करने के लिए क्या ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं आप? नहीं उधर कहाँ जाएंगे, इधर ही बात करेंगे, इधर ही बात करेंगे, यहीं पे खड़े होके बात करेंगे भैया, यहीं पे खड़े होके बात करेंगे। नहीं 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 क्या जबरदस्ती? मैं तो बोल रहा हूँ आप परमिशन, मैं परमिशन लेने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए ना किनसे बातचीत करनी है। 5 लोग आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि जो मिल जो है 2007 में बंद हुआ है उसकी रिपोर्टिंग को रोकने से। ऐसा क्या चल रहा है इस मिल के अंदर जो इतना छिपा रहे हैं आप लोग? लोहा लक्कड़ यहाँ का बेच दिया गया, ईमान भी बेच दिया है क्या आप लोगों ने? अंदर ये लोग जाने का ही नहीं देता है, रिपोर्टिंग से काहे रोकता है? जाओ आगो मुझो घूमो हम लोग जैसे ही रिपोर्टिंग के लिए अंदर जा रहे हैं कोई जाने नहीं दे रहा। ऐसा क्या है? मतलब जैसे ही कैमरा देखिए 5 से 6 लोग जो है लाठी वाठी लेकर के आ गए कि भैया कहाँ से। मुझे ऐसी स्थिति कहीं पर भी देखने को नहीं मिली जो स्थिति मुझे बंगाल के एक जूट मिल में देखने को मिली है। कैमरा पर्सन थोड़ा सा कैमरा घुमाए और सड़क दिखाए सबसे पहले कि ये थोड़ी सी बारिश के बाद ये जो पानी आपको लगा हुआ इस सड़क पे दिखेगा, इस पे तरस खाने से पहले और इस पे शर्मिंदा होने से पहले मैं आपको बंगाल की एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। वो एक दूसरा दौर था 80 और 90 का दशक, जब यहाँ पे तमाम जूट मिलों का जो है एक पूरा चेन हुआ करता था। देश के दूसरे हिस्से से जो प्रवासी मजदूर होते थे बंगाल आया करते थे ताकि यहाँ के कारखानों में, यहाँ के मिलों में काम कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके, अपना परिवार चला सके। लेकिन आज तस्वीर अलहदा है। यहीं पे जो काम करने वाले जो सैकड़ों मजदूर थे, प्रवासी थे, वो अब कोई छोटी चाय की दुकान चला रहे हैं, कोई पनवाड़ी की दुकान चला रहे हैं, कोई बेसहारा है, उनके पास आज कोई रोज़गार नहीं है। सरकार के तमाम दावे वादे तो हैं लेकिन ये सब कुछ नदारद नज़र आते हैं। ये नेशनल जूट मिल है और जूट कमीशन ऑफ इंडिया के जो कर्ता धर्ता है वो गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री भी है इस देश के, और गिरिराज सिंह के आप तमाम बयानों को टटोल लीजिए। वो कभी राहुल गांधी का पजामा नाप रहे होते हैं, तो कभी मीट झटका है या उसको हलाल किया गया है, इस पर डिबेट बिठा रहे होते हैं। तो देश के जूट मिल को चालू करवाने और उसके हज़ारों वर्कर जिस काम पे निर्भर थे, उन पर जिसकी जिम्मेदारी थी, वो मंत्री आज किस राजनीति में लगे हुए हैं और उनका सारा ध्यान किस बात में खप रहा है, उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। हम इस खंडहर को भी दिखाएंगे कि बंगाल का सोनार बांग्ला जिसे कहा जाता था, उसी सोनार बांग्ला के लोहे के दामों में जो है, लोहे के भाव में इस मिल के मशीनों को बेच दिया गया है टुकड़े टुकड़े करके। और ये हमारे साथ तमाम वर्कर हैं। आप भी काम करते थे यहाँ पर? करते तो थे। कौन सा साल में कब तक काम किए? काम किए हम 2007 तक काम किए, उसके बाद तो बिहार से दे दिया हम लोग को। 2007 तक किए थे। कब से काम कर रहे थे? काम तो ऐसे हम भर्ती हुए थे 77 से 30 साल काम करने। 30 साल काम किए। उसके बाद हम लोग आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं अभी रहते हैं, हम उधर मतलब थोड़ा जगह। आप जब 77 में आपने काम शुरू किया था तो बिहार से आए थे, यूपी से आए थे, यहीं के थे हमेशा? आपका नाम क्या हुआ? शेख मुहर्रम। शेख मोहम्मद मुहर्रम। तो सब लोग एक झटके में, सब पूरा परिवार सब तबाह, क्योंकि अब लगातार जो है जूट मिल बंद हुआ एक एक करके, तो सबके रोजी रोटी पे आफत आ गया उस वक्त। तो जब जूट मिल बंद हुआ उसके बाद फिर रास्ते पर आ पाए, मतलब रोजी रोटी चल पाई या कैसे? क्या रोजी रोटी चल रहा है, टूक टाक कुछ कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। टीएमसी के आने के बाद भी कुछ सुगबुगाहट हुई कि मिल चालू होगा या मिल को दोबारा शुरू किया जाएगा, या कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं।
मिल के बारे में कुछ नहीं है। यहाँ तो सेंट्रल बंद कर दिया तो सेंट्रल का चीज़ है, सेंट्रल समझेगा ये। पहली मर्तबा प्रधानमंत्री जी बैरकपुर में आए थे, उस वक्त शुभेंदु अधिकारी से कहा था, शुभेंदु अधिकारी को कहा था कि आप इन्हें जिताइए, जीत गए तो इनको जूट कमीशन ऑफ इंडिया का जो है करता धरता बनाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उम्मीद है कि अगर बीजेपी आ गई यहाँ पे बंगाल में तो मिल जो है वो चालू हो पाए। कुछ नहीं चालू ना, ये चालू होने वाला है। तो अपना इलेक्शन के लिए के वादा देता है लेकिन कुछ होता नहीं है, समझ गए ना। आपके माध्यम चैनल के माध्यम से हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोगों का जो इतना बड़ा जूट मिल था, हम लोग जब छोटा छोटा थे तो कम से कम 50,000 वर्कर था यहाँ पे, उनका पूरा फैमिली था, मगर आज कोई भी नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है और लोहे को टुकड़े के हिसाब में बेच दिया गया। और पब्लिक कहाँ गया, सब कोई मर गया, कोई इधर उधर चला गया, कोई रोजगार नहीं है, बस सिर्फ वोट दो। आपके घर में कितना वोट है, उनके घर में कितना वोट है, वोट दे के सरकार को जय करो और जो जनता है मरते रहे। तो आपके घर आपके पिताजी भी काम करते थे? वो हमारे पिताजी थे। हाँ। तो ये जूट मिल बंद होने के बाद सब परिवारों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। बहुत ज़्यादा खराब हो चुका, मतलब एक एक रुपया का मोहताज हो गया पब्लिक। कहाँ जाएगा, कोई वैन टान रहा है, कोई रिक्शा टान रहा है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ मतलब चौपट हो गया है, ऐसा पोजीशन आ गया हम लोगों का। तो टीएमसी आई, मतलब 34 साल जो है सीपीएम का राज खत्म हुआ, उसके बाद टीएमसी ने तमाम दावे वादे किए। टीएमसी आई, 15 साल से भी टीएमसी है, उसके बाद भी हालत नहीं सुधरी। नहीं, उसके बाद हालत तो मोटा मोटी अभी देखिए ठीक है। टीएमसी सरकार जो है हर चीज़ का फैसिलिटी दिया हुआ है। आप चले जाइए आलमपुर, जंगलपुर, सब जगह छोटा छोटा फैक्ट्री है, कोई वॉचमैन का काम करता है, कोई ठेला उसी में कंपनी में चलाता है, रोजगार है। लेकिन मिल विल जो बंद हुए, फैक्ट्रियां जो बंद हुई, वो फिर दोबारा नहीं। कौन सा बंद हुआ? सेंटर वाला मिल बंद हो गया, जैसे बड़ा बड़ा जो जूट मिल था, कपड़ा मिल था, ये सब बंद हो गया। छोटा छोटा कल कारखाना दीदी का राज में चल रहा है। देखिए जो सच बात है उसको हम बता रहे भैया, कोई हाँ टुकड़ा टुकड़ा जो कंपनी है वो सब चल रहा है, रोजगार मोटा मोटी है पब्लिक के अंदर में। हाँ, कोई 200, 500, 400 कमाई लेता है, बात समझे ना। मगर सेंटर वाला जो काम था वो सब पूरा टोटल बंद है। बस सिर्फ बड़ा बड़ा सरकार बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल में बैठ के बड़ा बड़ा दावा करता है, रोजगार है, ये है, वो, कहीं कुछ नहीं है। वही बात है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि 50,000 वर्कर काम करते थे, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज ये हालत देखिए कि यहाँ पे सुनसान और वीरान पना हुआ है। ये मैं थोड़ा सा अंदर आने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे गार्ड भी है जिन्हें निगरानी के लिए रखा गया। हालांकि जो यहाँ पे वर्कर, जो पुराने वर्कर काम करते थे, वो कहते हैं कि ये पूरा जो इलाका है वो वीरान पड़ा हुआ। हाँ हाँ, कितना कितना 62 एकड़ का। हाँ, पूरा लेकर कि 300 कई एकड़ था, यानी क्वार्टर फार्टर सब लेकर। इतनी बड़ा जो क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है, इसका कुछ इस्तेमाल किया जा सकता था। कोई नया कारखाना लगाया जा सकता था, कोई नया मिल खोला जा सकता था, कोई या उद्योग लगाया जा सकता था, लेकिन आज ये पूरा जंगल बना है। टीएमसी जो है यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दे रही है 1,500 रुपये महीना युवाओं को, और बीजेपी ये दावा करती है अपने मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार आएगी तो हम बंगाल के युवाओं को नौकरी देंगे। हालांकि वो केंद्र में भी दावा किया जाता है, लेकिन आप उन्हें लिट्टी चोखा देखने के लिए कहिए और ये जंगल भी दिखाइए। ये जो पूरा जूट मिल बंद पड़ा हुआ है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, जो 2007 में बंद हुआ। जो गेट के बाहर काम करने वाले जो वर्कर थे और उनके जो परिवार वाले थे, वो कहते हैं कि लगभग 50,000 वर्कर यहाँ पे काम करते थे। और आप यकीन जानिए कि एक वक्त ऐसा भी था, लगभग 20 बरस पहले, कि गेट के बाहर पैर रखने की ज़मीन नहीं होती थी। ये पूरा इलाका इतना ज़्यादा व्यस्त इलाका माना जाता था, लेकिन आज ये पूरा इलाका जो है सुनसान और वीरान पड़ा हुआ है। यही तस्वीर है बंगाल की। ये तस्वीर, बंगाल की तस्वीर आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये लिट्टी चोखा के कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं। इस चीज़ का, ये जंगल में रिपोर्टिंग करने के लिए परमिशन चाहिए। अच्छा, इस जंगल में रिपोर्टिंग करने के लिए कौन सा परमिशन चाहिए वो बताइए। हम लोग यहाँ पे कुछ भी होता है ना तो बिना परमिशन कुछ होता नहीं है। आप ऐसे ठुक जाएंगे तो हम लोग को दिक्कत होगा ना। क्या दिक्कत है? किस तरीके का दिक्कत? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा क्या है जो बताइए ना कि रिपोर्टिंग अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, वो बताइए ना। आप ऐसा बोल रहे हैं वो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऊपर परमिशन नहीं है कि आज आप रिपोर्ट करने वाले हैं, चाहे कुछ भी। पूरे जंगल में
ये जो पूरा मिल चलता था, इस पूरे जंगल में रिपोर्टिंग करने के लिए कौन सा परमिशन चाहिए? मिल अगर चलता, मिल अगर काम कर रहा होता तो परमिशन मैं लेकर के आता, लेकिन जिसे खंडहर में तब्दील कर दिया गया वहाँ पे परमिशन। ये लोग मिल में काम करने वाले, एक सेकेंड भैया, मिल में काम करने वाले वर्कर लोग हैं जो हमें दिखाने लाए थे। आप क्यों भगा रहे हैं? क्यों भगा रहे हैं आप? सिक्योरिटी इस बात की होगी ना कि यहाँ पे कोई भी जो है लोहा लक्कर जो है बेच करके ना चला जाए, उस चीज़ की सिक्योरिटी होगी ना। जो वर्कर थे जो यहाँ पे काम करते थे, आप उन्हें क्यों भगा रहे हैं? तो हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? रिपोर्टिंग ही नहीं कर रहे। आप परमिशन लेके आए हैं? मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि खंडहर में रिपोर्टिंग करने के लिए किस चीज़ का परमिशन चाहिए भैया? नहीं, बाहर नहीं जा रहे होंगे भैया। मीडिया से रिपोर्टिंग करके ही जाएंगे। नहीं, मीडिया से रिपोर्टिंग करके ही जाएंगे। ये खंडहर में रिपोर्टिंग करने के लिए क्या ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं आप? ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं? चलिए आप पहले बात ये खंडहर नहीं तो क्या है? कैमरा घुमाइए ना जरा, कैमरा घुमाइए ना। किस चीज़ का कॉर्पोरेट का परमिशन चाहिए बताइए ना। ये चलता हुआ मिल है क्या? चाहे बंद है, उससे आपको क्या मतलब है? जो 20 बरस पहले बंद हो गया, जो अब जंगल में है, जहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि जिसके लोहा लक्कर तक को भी बेच दिया गया है, उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए परमिशन लेकर के आना। आइए आप, चलिए हम बात करिए, हम आपको नंबर दे रहे हैं, उसके बाद चलिए आप इधर चलिए। आप बात करवाइए ना मेरी। किससे बात करवाना चाहिए? बात करवाइए मेरी। किससे बात करना है बताइए, मैं उनसे लेता हूँ परमिशन। बताइए कौन है वो, यहाँ की कौन से अधिकारी है बताइए हम। नहीं, उधर कहाँ जाएंगे? इधर ही बात करेंगे, यहीं पे खड़े होकर बात करेंगे भैया, यहीं पे खड़े होकर बात करेंगे। नहीं, क्या जबरदस्ती? मैं तो बोल रहा हूँ आप परमिशन, मैं परमिशन लेने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए ना किनसे बातचीत करनी है। नहीं, स्पीकर पे। अरे माइक क्यों हटाए भैया? बातचीत अगर कर रहे हैं, कम सुनते हैं, बात कीजिए ना। बातचीत अगर कर रहे हैं तो अरे भैया, इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? तो बात आप ऐसे। जी नमस्कार। जी कौन चैनल से आप हैं? जी, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ नेशनल जूट मिल मेराज अली। नेशनल जूट मिल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं आप। आपका क्या नाम है? किसका? हमारा? जी, मिराज अली। ठीक है। कब से आप इस पद पर मिराज जी? सर आप क्या इंटरव्यू लेना चाहते हैं? इंटरव्यू मैं किसी का भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस ये जो खाली पड़ा हुआ जूट मिल है, मैं बस इसी को दिखाना चाहता हूँ कि बंगाल में कभी एक जूट मिल। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो सुन लीजिए, तभी तो आप किसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। वही पूछ रहे हैं आप। जी। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि बंगाल का कभी एक इतिहास रहा है जहाँ पे किसी जूट मिल में 50,000 से भी ज़्यादा वर्कर काम करते थे, है ना। कि मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर थे यहाँ पे आकर के काम करते थे, लेकिन एक झटके में उनका काम छिन गया, उनकी नौकरियाँ चली गई, अब वो लोग बेसहारा है। मैंने बाहर बातचीत उनसे आधे घंटे की है। मैं बस एक झलक जूट मिल के अंदर भी देखना चाहता था, जो 1-2 वर्कर के साथ, कि कैसे उन लोगों का काम चलता था पुराने समय में, क्या कुछ हुआ करता था, बस। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। हर प्रांत का आदमी इसमें काम करता था। आपको हम टोटल पूरा डिटेल, इसमें लुकाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीज आप दिखाइएगा वो सटीक हो, अच्छा होगा। बिल्कुल सटीक होगा। देखिए मिराज जी, आप पता नहीं यहाँ पे कब तक पहुँचेंगे। अगर आप पहुँच गए रहते, क्योंकि हम लोग 1 बजे तक ही है यहाँ पर, फिर हम लोग बंगाल के दूसरे हिस्से में भी जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए, है ना। इलेक्शन कवरेज पे हम लोग निकले। आप कहीं भी करिए, जी कोई दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है। आप चाहे तो हमारा चैनल मैं अभी आपको, आप अपना व्हाट्सअप नंबर बताइए, आपको हम अपने चैनल का लिंक भी भेज दे रहे हैं, और जब हम ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे उसके पहले भी आपको अपनी रिपोर्ट भेज देंगे, आप एक बार देख लीजिए। कि हम अगर रहते स्पॉट आपसे बात हो, कोई बात नहीं। देखिए, आप रहते तो बहुत बेहतरीन होता, लेकिन आप चूंकि नहीं हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पर 1 बजे तक ही हैं, उसके बाद हम लोग फिर निकल जाएंगे, फिर बंगाल के किसी दूसरे हिस्से में चले जाएंगे। हमें आज मुर्शिदाबाद भी निकलना है यहाँ से, फिर वहाँ पे भी रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो बस हम लोग कुछ देर 10 से 15 मिनट यहाँ पे अंदर बस एक बार घूम करके मुआयना करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। हमारा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। आप गेट के छवि ले लीजिए। मिल ये बंद 2007 में ये बंद हुआ। नहीं, फिर वही बात आ गई। देखिए, अगर गेट की छवि लेकर के हमें जाना था तो ये गेट का छवि तो गूगल पे भी मिल जाएगा हमें। जब हम ग्राउंड रिपोर्ट में राज्य करने के लिए निकले हैं तो लोगों तक ग्राउंड रियलिटी भी पहुंचाएंगे ना।
आपके सिक्योरिटी वाले जो हैं उनके सामने ही मैं रिपोर्ट कर लूँगा, इसमें क्या समस्या है? गेट में करिए ना, गेट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के बाहर तो अंदर ऐसी कौन सी, देखिए पूरा तो खंडहर बना हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग छिपा रहे हैं अंदर? हाँ, कुछ है, बहुत कुछ छिपाना है। कि अंदर भी अंदर हम लोग चले जाइए, जो मिल बोला के है आपको तो बोले हाँ कोई दौरान उसका नंबर दे अंदर हम भी लोग चले आते। जाइए, वो लोग खुद बोले हमें, है ना, हमें तो पता भी नहीं था कि ये गेट खुला भी है और हम अंदर जा भी सकते हैं। गेट वो हम लोग भैया, आप कहाँ के, बिहार में कहाँ से रहने वाले बताओ? आरा जिला का रहने वाले। हाँ, आरा जिला के रहने वाले। बिहार में आपको पता है चीनी मिल बहुत सारा बंद हुआ है ना? हम लोग पता है पूर्णिया में भी गए हुए थे, वहाँ के चीनी मिल, मोतिहारी के चीनी मिल में भी जाकर के रिपोर्टिंग करके आए। अरे बिहार के चीनी मिल के बारे में आपको नहीं पता है? बिहार में चीनी बहुत दिन से बंद है, सरकार को चालू करने का ही बोल रहा है मगर हाँ, कभी नहीं हुआ चालू। वहाँ पे भी हम लोग रिपोर्टिंग करके आए हैं। वहाँ के सभी कर्मचारियों ने, वहाँ के सभी सिक्योरिटी ने हमसे बहुत कोऑपरेट किया कि भैया आइए ना, बिहार के चीनी मिल में जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के हम जो है जूट मिल में बंगाल बहुत सिस्टम आप समझ नहीं रहे। जो 20 साल पहले बंद हुआ उसके रिपोर्टिंग करने के लिए भी परमिशन चाहिए होगा। यहाँ पर आदमी को सिस्टम पर आदमी नहीं है। चले गेट के बाहर चलिए। चलिए, अब ये लोग तब करने ही नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ना कितने लोग जो है घेर लिए हुए हैं मुझे, कितने मतलब 5 लोग लगभग आ गए हैं। थोड़ा सा पीछे जाइए ना। 5 जो है 2007 में बंद हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग को रोकने से। अब आप वो देखिए फ़ोन का कैमरा भी लगा दिए। अब आप इस जूट मिल के अंदर ये कैमरा थोड़ा सा फोकस करिए, और आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपके पास मैं रिपोर्ट करना चाहूँगा। ये जहाँ पे भी वीडियो जाएगी देश दुनिया में, आप इनको कहाँ चलेगा? मैं आपके फ़ोन में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ दादा, आप अपना फ़ोन लगाइए ना कृपया करके। कौन सा ताला जल रहे हैं इसमें? यहाँ के तो लोग बताते हैं कि ये छोटा गेट हमेशा खुला रहता है। भाई साहब, ऐसा क्या चल रहा है इस मिल के अंदर जो इतना छिपा रहे हैं आप लोग? लोहा लक्कड़ यहाँ का बेच दिया गया, ईमान भी बेच दिया है क्या आप लोगों ने? ये तमाम लोग जो है, ये गेट ऐसे ही खुला रहता है, अमूमन ऐसे हमेशा खुला रहता है, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर कोई मीडिया पर्सन आया है, मीडिया पर्सन रिपोर्ट करना चाहता है, वैसे ही जो है सुरक्षा चारों तरफ, अंदर 5 से 6 लोग जो है ये देखते ही कि मीडिया पर्सन है तुरंत आ जाते हैं और तुरंत हमारे कैमरे के चारों तरफ जो है घेर कर हमें खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक बंद पड़े हुए मिल में रिपोर्टिंग करने के लिए लगभग 5 से 6 लोग, एक व्यक्ति वहाँ पर एक बड़ी सी लाठी लेकर के आया हुआ था वहाँ पे कि भैया आप बाहर चलिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। मैंने पूछा कि जंगल में रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे कौन सी परमिशन की आवश्यकता है? माइक पकड़ने के लिए कौन सी आवश्यकता है? कैमरा पकड़ने के लिए रवि रावत को हमारी कौन सी परमिशन की आवश्यकता है? मैं बिहार के चीनी मिल में भी रिपोर्ट करके आ रहा हूँ। वहाँ पे तमाम जो सुरक्षा में लगे हुए जो गार्ड थे, उन लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया हमें कि भाई साहब आप आइए, देखिए हमारे चीनी मिल को, देखिए लालू के काल में बंद हुआ और देखिए इसकी क्या अवस्था है अभी। हज़ारों जो चीनी मिल में काम करने वाले जो मजदूर थे, उनकी क्या अवस्था है आप देखिए, उनकी स्थिति आकर के देखिए। और आप ये मत भूलिए कि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसकी इतनी ज़्यादा सुरक्षा की जा रही है। यही सुरक्षा अगर हमारे नागरिकों की गई होती तो पहलगाम में, पुलवामा में आतंकी हमला नहीं होता। मुझे ऐसी स्थिति कहीं पर भी देखने को नहीं मिली जो स्थिति मुझे बंगाल के एक जूट मिल में देखने को मिली है। ये बात आप कागज़ कलम लेकर नोट डाउन करके अपने जेब में रख लीजिए। और मैं यहाँ बैठे जो टपड़ी पे बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी ज़रा बातचीत करूँगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। नहीं मतलब हमेशा से यहीं, जन्म भी आपका यहीं हुआ या बिहार में, यूपी में कहीं से? जन्म करम बड़ा सब यहीं हो गए यहीं। अंदर ये लोग जाने का ही नहीं देता है, रिपोर्टिंग से काहे रोकता है? कौन नहीं जाने देता? ये तो फ्री है, जाओ भागो मुटो घूमो सूतो। आप लोग को जाने नहीं दे रहा था। लेकिन हम लोग जैसे ही रिपोर्टिंग के लिए अंदर जा रहे हैं कोई जाने नहीं दे रहा है। ऐसा क्या है? मतलब जैसे ही कैमरा देखिए 5 से 6 लोग जो है लाठी वाठी लेकर के आ गए कि भैया कहाँ से। रुकिए पहले खाई नहीं खा कहीं नहीं खा। देखिए सबसे बड़ा समस्या, खा लीजिए उसके बाद। सबसे बड़ा समस्या मिल का नहीं है, सबसे बड़ा भी समस्या है गैस का। ठीक है,
दीदी जो इतना कालाबाजारी चल रहा है गैस पर, इस पर काहे नहीं ध्यान दे रही है। हम लोग आज 45 दिन हो गया, हम लोग को गैस नहीं मिल रहा है। हम लोग जूट मिल में काम करने वाला आदमी है, गरीब आदमी है हम लोग, और गैस घर पे सही टाइम से पहुंच नहीं रहा है। दीदी को हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि गैस का कालाबाजारी बंद कराए और हम लोग गैस टाइम पे मिला। आज 40 दिन हो गया हमारा घर में गैस खत्म हुई, लेकिन गैस नहीं मिला। हम लोग जहाँ तहाँ से लकड़ी कोयला ला के घर में पका रहे हैं, ठीक है ना। 40 दिन से यही स्थिति है। 40 दिन से यही स्थिति है, हर आदमी परेशान है। हालांकि देश में गैस अवेलेबल है, लेकिन कालाबाजारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गैस आम पब्लिक तक पहुंच नहीं रहा है, समझ गए ना। सबसे बड़ा मुद्दा भी ये है, जूट मिल का भी मुद्दा नहीं। जूट मिल तक ज़माना हो गया बंद हुए इतना बड़ा 260 बीघा पूरा है जूट मिल का जगह, ठीक है। अब मात्र सिर्फ 8 सिक्योरिटी उसको हैंडल करता है लोग, और वो पूरा जंगल है, उसमें कुछ लाख है रुपया नहीं। महीना दे करके जो सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, लाख रुपया महीना तो कम से कम जा ही रहा होगा ना। लाख रुपया से ऊपर ही लाख रुपया वो केंद्र सरकार ही दे रही है ना। तो लाख रुपया महीना दे करके जिस जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, उतने में तो भाई जूट मिल चालू करवाया जा सकता था। चालू कराया जा और सकता है, नहीं ना करेगा ना। और फिर बिना चालू फिर किए वर्कर फायदा भी काम है। कर सकते। जो काम करता है उसके लिए फायदा है उसमें। क्या बिना फायदा काम है? किए हुए क्या फायदा है? क्या फायदा है? बैठ के महीना मिल रहा है, उसमें ड्यूटी थोड़ी होता है। जाता है लोग खाली हाजिरे आके घर चला आता है लोग, उसमें ड्यूटी थोड़ी होता है। आराम से जो काम कर रहा है उसको महीना मिल रहा है। और क्या, इतना बड़ा जूट मिल खुल जाएगा तो पूरा सकराइल क्षेत्र का बेकारी दूर हो जाएगा, लेकिन ये लोग खोलेगा नहीं। और क्या, बात यही है। मतलब पूरे इलाके के लोग जो है इस पे निर्भर हो जाएंगे। 25,000 लोग काम करते थे इस जूट मिल में, बंद होने की वजह से 25,000 लोग बेकार हो गए हैं। आजकल सरकार का ध्यान यही है, आधार से वोटर कार्ड को लिंक कीजिए, वोटर कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कीजिए। सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आम पब्लिक खाए बिना मर रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। इतना सोच लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैला हुआ है। ऐसा कंपनी कितना बंद पड़ा हुआ है। सोच लीजिए कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा वो जूट मिल है, समझ लीजिए। एशिया का नहीं तो इंडिया का तो है, एशिया का सबसे बड़ा जूट मिल। हाँ। अगर ये खुल जाए तो सोचिए इसमें 25,000 आदमी कम से कम बेरोजगारी दूर होगा, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस कारखाने पे ना केंद्र सरकार का ध्यान है ना राज्य सरकार का ध्यान है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लगा के कहता है कि मिल का बंद के चालू करते হবে, इलेक्शन खत्म सब मिल बंद। अच्छा, जब चुनाव आते हैं तब ये बोलते भी हैं क्या नेता लोग कि भाई मिल चालू करवाएंगे? बोलते हैं कि चालू होगा, लेकिन कभी इस पर सुनवाई नहीं होता है, ठीक है। अभी तक तो कुछ लोग हैं जो अभी तक इसमें केस लड़ रहे हैं, जिनका नौकरी था बेचारा पीएफ का पैसा मिला, उनको नहीं मिला, अभी तक वो केस लड़ते हैं, समझ गए। हाँ, 15 से कम 1500-1600 लोग हैं जो अभी तक संडे का संडे यहाँ आके मीटिंग करते हैं। ना उन लोग का पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बेचारा ऐसे ही। कितने लोग तो मर गए हैं केस लड़ते लड़ते, और कुछ लोग हैं जो कभी कभी आते हैं बेचारे जो बचे हुए हैं। हाँ, अभी आदमी का मजबूरी है, गैस सिलेंडर पाया नहीं जा रहा है। हम लोग का जो एजेंसी के पास जाने से बोल रहा है कि तुम डायरेक्ट कंप्लेन करो, तो ऐसा हिसाब किताब हो गया एजेंसी के पास जाके बोलने से कि लग रहा है हमको अंबानी के अगर जो सिम यूज कर रहा है तो हमको टाटा को जाकर बोलना पड़ेगा, ऐसा हिसाब किताब हो गया, ठीक है। अभी सब आदमी के पास गैस सिलेंडर नहीं है, 2 महीने से परेशान है हम लोग, क्या करेगा। सिलेंडर पहले दिलवाओ यार, तुम लोग एजेंसी के पास चलो, सवाल पूछो एजेंसी से क्यों नहीं सिलेंडर मिल रहा है। चूल्हा जल रहा है सबके घर। संसद में तो बकायदा बोल रहा है हम लोग का जो मंत्री है, देश में कोई चीज का कमी नहीं है, ना डीजल का, ना पेट्रोल का, ना गैस का, ना वो कह रहे हैं कि सब चंगा सी। सब कुछ चंगा है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक को कोई चीज नहीं मिल रहा है। एक सिलेंडर के लिए आज 2 महीने से घूर रहे हैं, कहीं पे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एजेंसी के पास जाओ तो एजेंसी बोल रहा है कि वो बुकिंग कीजिए, उसी नंबर पे बुकिंग होगा तो मिलेगा। 1 महीने से चूल्हा ही नहीं जल रहा है। 2 महीना हो गया, 2 महीना। दूसरा महीना में 20 तारीख को सिलेंडर मिला है, अभी तक सिलेंडर खत्म है। उसके बाद में बोल रहे हैं कॉर्पोरेशन एरिया में 25 दिन में डिलीवरी होगा, ग्राम एरिया में 45 दिन में। 45 दिन का ग्राम का आदमी खाना पीना नहीं खाता है, ग्राम का आदमी नहीं है। ये चीज आप लोग सरकार से सवाल पूछिए, ठीक है। तो ये तमाम लोग थे। जब मैं जूट मिल के बारे में कह रहा था तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो अपनी समस्या भी बता रहे थे कि भाई साहब आप जूट मिल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक बात तो है, लेकिन आप इस समस्या को भी बताइए कि पिछले 2 महीने से हम लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है और हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। तो सोचिए, कभी 20 बरस पहले इन्हें नौकरियों से बेदखल किया गया, इनकी रोजी रोटी छीन ली गई, और जब वो किसी भी तरीके से अपना पेट चला रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, उसके बाद अब ये इंतज़ाम कर दिया गया है कि इनके घर का चूल्हा भी बुझा दिया गया है। अब भूखे मरने की इनकी नौबत है।
ये स्थिति सिलेंडर वाली तो खैर देशव्यापी है, विश्वव्यापी है, लेकिन बंगाल की स्थिति को अगर आपको समझना हो तो हावड़ा के संक्राइल वाला इलाका पड़ता है ये, हाँ संक्राइल, हाँ संक्राइल में ये नेशनल जूट मिल है, जो जिसे नेशनल जूट मिल कहा जाता है, नेशनल जूट मिल नाम है इसका ना जी, हाँ। तो ये 2007 में ही बंद हो गया था और अभी भी इसके वर्कर जो है इस आस में उम्मीद लगाए हैं कि कभी ये जूट मिल चालू होगा। और यहाँ पे एक व्यक्ति हमें कह रहे थे कि अगर ये चालू हो जाता है तो यहाँ के हज़ारों लोग जो भूखे मर रहे हैं आज, उनकी स्थिति कम से कम सुधर जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, न ममता बनर्जी के भाषणों में दिखाई देगी, न शुभेंदु अधिकारी के रैलियों में दिखाई देगी, न प्रधानमंत्री की उद्घोषणाओं में दिखाई देगी। ये सब जगह से नदारद आपको नजर आएगी। यही चुनाव की खूबसूरती है, इसी पर बने रहिए। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, वीटी चोखा मीडिया के लिए जूट मिल के बाहर से हम रिपोर्ट कर रहे थे और बंगाल की खूबसूरती के साथ बंगाल का काला सच भी आपको दिखा रहे थे। शुक्रिया।